खर्चों का एक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल बनाने का फायदा ये होता है कि हम अपने बिलों का समय पे भुगतान कर पाते हैं और इसके साथ जो अतिरिक्त चार्ज होते हैं उससे भी बचा जा सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घरेलू महिलाएं पैसे कैसे बचाएं। देखिए दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बचत के बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और आप लोगों ने उन वीडियो को बहुत पसंद भी किया है। लेकिन आज बात आ रही है महिलाओं की, तो मैं अपना स्पेशल जो भी मेरी बहनें हैं उनको ये वीडियो डेडिकेट करना चाहती हूँ, जो अपने घर का खर्चा चला रही हैं और उसके साथ के साथ वो बचत भी करती हैं। अगर देखा जाए तो जो महिलाएं होती हैं उन्हीं से मेन बचत का जो गुर होता है वो सीखना चाहिए, क्योंकि हम अगर ऐसा भी कहेंगे कि ये फाइनेंशियल प्लानर होती हैं घर की, तो इसमें कोई भी शक नहीं होगा। छोटी छोटी बचत करके भी महिलाएं इतना पैसा जमा कर लेती हैं और ये पैसे किसके लिए वो जमा करती है? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। ये इतिहास गवाह है कि जब जब परिवार को कहीं भी जरूरत पड़ती है तो ये महिलाओं के जो किचन में रखे हुए डब्बे हैं, जो चीनी चावल के डब्बे हैं, उसी से पैसे निकलते हैं और ये छोटे छोटे बचत के पैसे कब एक बड़ा पूंजी बन जाता है वो खुद उन्हें भी नहीं पता चलता है। लेकिन दोस्तों, बचत उन्हें आता बहुत अच्छे तरीके से है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में हम जानते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो अगर हम जान लें तो हम अपने घर को बहुत व्यवस्थित तरीके से और बहुत अच्छे बचत के जो टेक्निक है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है बचत और खर्चों का तालमेल। दोस्तों, अक्सर मैंने बताया है कि आप अपने बचत और खर्चों के बीच में तालमेल बिठा के रखिए। अब ये तालमेल कैसे बिठाने हैं, इसका एक सिंपल तरीका है कि आपको नोटबुक में अपने खर्चों के बारे में लिखना है। ये लिखना जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप लिखते हैं और जो चीज आप जहां खर्च करते हैं उसके सामने उसका अमाउंट भी जरूर लिखिए तो आपको याद रहेगा। चाहे आपकी मेमोरी कितनी भी शार्प हो, आप ये ध्यान दीजिएगा कि एक जो आप पैसे खर्च करते हैं आप 2 दिन के बाद उसको रिमेंबर नहीं कर पाइएगा। ऐसा होता है और खासकर गृहिणियों के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके ऊपर एक काम नहीं होता है, वो मल्टीटास्किंग होती हैं और वो बहुत बिजी रहती हैं अपने घर के काम में और उसके साथ साथ उन्हें बचत भी करना है, उन्हें ये भी चीज सीखना है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि आप अपने बचत और खर्चों के बीच में तालमेल बिठाइए और इसका एक इजी उपाय मैं आपको बताती हूँ। आप जो मैंने आपको कहा कि आप खर्चे लिखिए और उसके साथ साथ अगर आप जो अमाउंट होता है वो भी लिखेंगे तो आपको ये पूरी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि कौन से खर्चे हमारे लिए जरूरी हैं और कौन से खर्चे पे हम अपनी कैंची भी चला सकते हैं। तो कैंची चलाने वाला काम स्टार्ट कीजिए और बचत करने में सबसे जरूरी चीज आप नोट डाउन जरूर कीजिए। दूसरी चीज यहाँ पे आती है बचत की आदत, जो प्रत्येक महिला के अंदर होती है। हर एक औरत जो होती है गृहिणी, वो अच्छी तरह से जानती है कि हमें पैसे कहाँ से बचाने हैं। तो इस आदत को और डेवलप करने की जरूरत है। और डेवलप कैसे होगा कि हमें जो घर गृहस्थी चलाने के लिए या जो हमें पॉकेट मनी मिलती है, सबसे पहले उस पॉकेट मनी का कुछ जो हिस्सा है वो हमें सेपरेट कर देना है, उस हिस्सा को पहले ही सेव कर देना है। इससे फायदा ये होगा कि जो हमारे पास कुछ अमाउंट बचा है उसी अमाउंट में हम घर खर्च करेंगे। देखिए दोस्तों, कम से कम 3 महीने के बाद हमें अंदाजा मिल जाता है अच्छी तरह से कि हमारा घर कितने में चल सकता है। अच्छा, और एक चीज कहना है कि आप लोगों ने देखा है कि कैश एनवेलप स्टफिंग में मैं लगातार हर मंथ में थोड़े थोड़े अमाउंट जो है वो कम करते जा रही हूँ, जिसमें मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आपकी सैलरी कम क्यों हो रही है। ये सैलरी कम नहीं हो रही है, यहाँ मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ
कि मैं कैसे कम पैसे में भी घर को मैनेज कर पा रही हूँ। और इससे आप लोग को भी ये चीज जानना चाहिए कि धीरे धीरे अगर हम कम पैसे में घर मैनेज करने लगेंगे तो बाकी जो पैसा है वो तो हमारा सेव ही हो रहा है। तो कहना यहाँ पे ये है कि बचत की आदत है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर है तो और ज्यादा विकसित कीजिए। तो दोस्तों सेकंड यहाँ पे पॉइंट यही हुआ कि हमें बचत की आदत को डेवलप करते रहना चाहिए। तीसरी चीज आती है समझदारी से खरीदारी। दोस्तों ये मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों को जिस चीज की नीड होती है आप उसी चीज को परचेज करते हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है ये जो शॉपिंग एप्स होते हैं जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर आपका आजकल ये मीशो, मिंत्रा, ये सब भी है, तो इन सब चीजों पे आपने ध्यान दिया है कि अगर हमने इसको मतलब खोल लिया इस ऐप को तो हमें मतलब ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीजें पसंद आ जाती है जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हाँ ये बात सही है कि पैसे तो हमने थोड़े इकट्ठे कर ही लिए हैं तो हम उस पैसों से ये चीज परचेज कर लेते हैं। आप बताइए कि अगर उस चीज को परचेज नहीं करेंगे तो क्या हमारा कुछ बिगड़ जाएगा? तो इसके लिए आपको यहाँ पे रूल अपनाना है 24 आवर। आपको इस जो आप डिसीजन लेते हैं उसके लिए आपको 24 घंटे रुकने की जरूरत है। दोस्तों ये जो 24 घंटे है ना ये धीरे धीरे कम भी होने लगेंगे। कम मतलब ये 24 घंटे कब 15 घंटे बनेंगे, कब 10 घंटे बनेंगे और कब आपका 1 घंटे पे आ जाएगा, ये धीरे धीरे आपके अंदर खुद विकसित हो जाएगा। तो आपको देने हैं 24 घंटे और आप अपने आप ये रियलाइज कीजिएगा कि क्या इस चीज की वाकई आपको जरूरत है या आपको बस मतलब आपको आंखों में वो जच गया है और आपको वो चीज को लेना है। तो कहना ये है कि आप एक काम कीजिए, आप अपने मोबाइल से ये जो जितने भी शॉपिंग ऐप हैं उसे एक बार के लिए अनइंस्टॉल कर दें। 1 महीने के लिए आप करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपके कितने पैसे बच रहे हैं। एक उदाहरण भी है, आप गूगल में सर्च करके देखना कि इंग्लैंड की एक महिला थी जिनको मतलब ये ऑनलाइन शॉपिंग करने की बहुत बुरी आदत थी और उनके ऊपर 17 लाख का कर्ज था। लेकिन अचानक उनके मतलब मोबाइल में कुछ गड़बड़ी आ गई और उनका वो जो ऐप था वो अनइंस्टॉल हो गया और इसका चमत्कार ये हुआ कि 3 महीने तक उन्होंने कोई शॉपिंग नहीं की, कोई भी ऑनलाइन चीज नहीं खरीदी। अपने बच्चों के लिए भी किसी चीज की नीड होती थी तो वो खरीद लेती थी। तो उसके बाद उनका वो बहुत पैसा बचा और उन्होंने अपना जो भी कर्जा था वो 15 महीने के अंदर 17 लाख रुपए का कर्जा उन्होंने खत्म किया। आप गूगल में सर्च कर लेना, ये इंग्लैंड की एक लेडी थी। तो कहना यहाँ पे ये है कि ये जो ऑनलाइन ऐप होते हैं ये अच्छे हैं, ये सही है जो भी हम लोग शॉपिंग करते हैं, लेकिन अगर हमें इसकी आदत बन गई है तो इस आदत को हमें जरूर से जरूर छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों, खर्चों की डायरी बनाना। देखिए मैंने आप लोगों को कैश एनवेलप जो स्टफिंग मैं करती हूँ उसमें मैंने आप लोग बताया है कि जब हम बजटिंग करते हैं तो उसमें जो मैंने तरीका आपको बताया है लिफाफे वाला, और आप यकीन मानिए कि ये जो लिफाफे वाला जो तरीका होता है ये बहुत ही फायदेमंद होता है और इस मेथड को अपना के बहुत सारे पैसे बचते हैं। आपको अपनी एक डायरी बनानी है, उसके साथ आपको एनवेलप बनाने हैं। अगर आप एनवेलप नहीं बना सकते हैं तो आप घर में और भी बहुत सारे जैसे ज्वेलरी वाले जो छोटे छोटे पर्स होते हैं उसे भी आप ले सकती हैं। आप अगर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं, आप नहीं चाहती हैं कि हम गुल्लक खरीदें, हम डब्बे खरीदें, तो आप घर में भी बहुत सारे ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों करना ये है कि जैसे मान लीजिए आपका दूध का हिसाब होता है, आपका ग्रोसरी होता है, आपका वेजिटेबल होता है, वो सारा कुछ का अलग अलग पैसा कर लीजिए। अगर आप अलग अलग पैसे इकट्ठे कर लेंगे तो ये पक्का है कि आपका जो पैसा आपने जितना रखा है उसी में आपका घर मैनेज हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आप कम से कम उसमें से 150 रुपए तो जरूर बचा लीजिएगा। और ये बचाने वाली जब प्रक्रिया होने लगती है ना, बहुत अच्छा लगता है कि इस महीने हमने इतना बचाया, तो अगले महीने में हम और प्रयास करने लगते हैं कि थोड़ा और ज्यादा बच जाए। ये बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों कहना यह है कि आप ये कैश एनवेलप स्टफिंग वाला जो मेथड है उसको जरूर अपनाइए। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा नहीं होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। वो मेथड आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लास्ट में मुझे ये कहना है कि अच्छी निवेश का समझ रखना। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोगों को स्कूल में अकाउंट पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, इवन इफ ड्राइंग और कुकिंग भी सिखाया जाता है, लेकिन स्कूल में ये नहीं बताया जाता है कि पैसे कैसे कमाते हैं, पैसे कैसे बचाते हैं और कहाँ इन पैसों को लगाते हैं। ये सब बिल्कुल भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन इसकी जानकारी हमें होनी ही चाहिए। और इन सब जानकारी को देखने के लिए इस टाइप के यूट्यूब पे वीडियो आपको दिखते हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखेंगे। तो कहना यहाँ पे ये है कि जब हमने पैसे बचा लिए तो
प्लीज उन पैसों को घर में मत रखिए। अच्छा, बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो पैसे बचाती हैं और पैसे बचाने के बाद उसमें जैसे कि कोई भी अपना आइटम खरीद लेना है या फिर सोने की ज्वेलरी वगैरह पे भी निवेश करती हैं, तो वो सही है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज बताऊंगी कि अनावश्यक ज्यादा ज्वेलरी लेने से कोई फायदा नहीं होता है। आप सोचो कि हम एक एक पैसा करके पैसा बचा लेते हैं, कुछ ज्वेलरी कर लेते हैं, और ये अच्छी बात भी है, ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन अगर वो ज्वेलरी कहीं गुम जाए, कहीं खो जाए, तो हमें कितना दुख होता है कि हमारे इतने मेहनत की जो कमाई है वो एक बार में कहीं नष्ट हो गई। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आप इन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि आपके जो पैसे हैं ये और पैसा कमा कर लाए। तो इसकी जानकारी रखनी बहुत जरूरी है और इसकी जानकारी के लिए ही ये चैनल है। तो दोस्तों, मुझे ये कहना है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज इस वीडियो में हमने बात किया कि घरेलू महिलाएं कैसे इन सारे स्टेप को उठा के अपने पैसे को और बचा सकती है और बढ़ा सकती है। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिला होगा और हमारा लक्ष्य ही यही है कि सीखते रहना है। तो फिर मैं मिलती हूं आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।